हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का एक पार्ट आप पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप्स के हैं, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में मिलेगी। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, पिछली बार हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करना और इम्प्रॉपर को सॉल्व करना, मिक्स में लाना या मिक्स को इम्प्रॉपर में लाना, ये सब सीखा था। आज हम ये सीख रहे हैं कि ऐड अगर करना है तो एडिशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले केस है लाइक फ्रैक्शन का। हम फ्रैक्शन का एडिशन सीख रहे हैं और यहाँ पर हम पहले लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो लाइक फ्रैक्शंस हैं वो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने देख रहे हैं, ये पहले वाले बॉक्स में 6 पार्ट्स थे, इनमें से 2 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो फ्रैक्शन हुआ 2/6। शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन हुआ वो है 2/6। उसके बाद फिर से 6 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो फ्रैक्शन हुआ 3/6। दोनों को ऐड करके लाया गया आंसर। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, नीचे 6 है, इधर भी 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो आपके आंसर में भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, 6 यहाँ भी है, 2 के नीचे, 3 के नीचे भी है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होते, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो चाहे वो अनलाइक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होते। तो 6 और 6 ऐड नहीं होंगे, वो एज इट इज उठ के आंसर के नीचे चले जाएंगे। केवल ऊपर के न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो आपका फ्रैक्शन बन गया 5/6। डिनोमिनेटर 6 रहेगा क्योंकि पहले 2 फ्रैक्शंस का भी डिनोमिनेटर 6 ही था। ये केवल लाइक फ्रैक्शन की कंडीशन है जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब दूसरी कंडीशन है अनलाइक फ्रैक्शंस की, addition of unlike fraction. If the denominators are different, then change the unlike fractions into like fractions by taking LCM of denominators. ये वही प्रोसेस है जो आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में फॉलो किया था। देखिए, क्वेश्चन है 9/10 + 3/15। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है कि अगर डिनोमिनेटर्स अनलाइक हैं तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें चेंज करना है, पहले लाइक करना है। और वो कैसे होगा, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके। ये हमने पहले भी किया है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम असेंडिंग डिसेंडिंग के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9/10 + 3/15। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई 10 और 15 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का ही लिया जाता है, वो भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का। अगर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 30। देखिए, यहाँ पे एलसीएम आपको करके नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने एलसीएम एचसीएफ किए हैं। तो 10 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि जो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं 10 और 15, इनको सेम करें। सेम यानी 30 बनाएं, क्योंकि एलसीएम कितना आया है, 30। तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में किया था, वैसे ही करना है। 9/10 को उतारेंगे नीचे, तो 9/10 नीचे उतरेगा। अब हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर यानी कि जो 10 है, 10 की टेबल में ये एलसीएम कब आता है। जो एलसीएम आया है 30, ये 10 की टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो 10 की टेबल को अगर हम पढ़ें तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। 3 टाइम्स आ रहा है। क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी 3 से। मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर की टेबल में एलसीएम 3 टाइम्स आ रहा है, यानी जितने भी टाइम्स आ रहा है नीचे भी उतने से ही इंटू होगा और ऊपर भी उतने से ही इंटू होगा। तो आपने ऊपर नीचे 3 से इंटू किया तो आंसर बन गया 27/30। उसके बाद हमने क्या किया,
दूसरा नंबर, दूसरा फ्रैक्शन उतारा 3/15। तो फिर से टेबल किसकी पढ़नी है? डिनोमिनेटर की। जो नीचे नंबर है, नीचे क्या है? 15। तो 15 के टेबल में हमें क्या देखना है? जो एलसीएम है, एलसीएम यानी कि 30 कितने टाइम्स आएगा? 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो 15 के टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए नीचे भी 2 से इंटू होगा, ऊपर भी 2 से इंटू होगा। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 15 2 ज़ा 30। अब आप ये देखिए कि जो आंसर्स आपके आए हैं 27/30 और 6/30, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। इसका मतलब हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन किस चीज़ का था? एडिशन का। अगर ये ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन होता तो हम इन्हें सिंपली लिख देते कि 27/30 इज ग्रेटर। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है एडिशन का, तो जो आंसर्स आपके आए हैं इन दोनों को आप ऐड करोगे। 27/30 आप देख रहे हैं सामने कि 27/30 लिखा है प्लस 6/30। अब एक चीज़ आपको गौर करनी है, दोनों में 30 है, इट मीन्स आंसर में भी 30 आएगा। अब ये लाइक में चेंज हो चुके हैं और मैंने आपको पहले बताया कि नीचे के डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं। तो 30 और 30 आंसर में भी एज इट इज 30 चला हुआ, 27 और 6, सो आंसर विल बी 33/30। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं एंड वन ऑफ देम इज मिक्स फ्रैक्शन। अभी आपने इसी के ऊपर वाले क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए 3/5 भी ठीक है, 6/4 भी ठीक है, बट 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 को आप चेंज कैसे करेंगे? देखिए जो साइड में 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। पिछले एक्सरसाइज में पिछले पोर्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी। 1 और 2 को इंटू किया, 2 1 ज़ा 2, और जो न्यूमरेटर बचा है 1 उसको ऐड किया, 2 + 1 तो 3 हो गया, और नीचे यानी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ये बन गया 3/2। तो अब जो क्वेश्चन बना है वो है 3/5, 6/4 और 3/2। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वहीं आ गया है कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा। 5, 4 और 2 यानी डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। एलसीएम सामने लेके दिखाया हुआ है, 5 4 2, इनमें से 4 और 2 के टेबल में आ रहे थे इसलिए हमने उसका यूज़ किया। 5 नहीं आता इसलिए 5 को एज इट इज़ लिख दिया। फिर 5 2 1 में 2 फिर से 2 के टेबल में आ रहा है, सो 2 की टेबल हमने ले ली और 5 को एज इट इज़ उतार लिया और लास्ट में 5 की टेबल पड़ी। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो है 2 × 2 × 5, इट मीन्स 20। ये हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 5 4 2 जो कि हमारे डिनोमिनेटर्स थे, एलसीएम कितना आया? 20। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 हम स्टेप्स को कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उतारा 3/5 क्योंकि पहला नंबर था। अब टेबल किसका पढ़ना है हमें? अभी मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर क्या है? 5। तो 5 को 4 से क्यों किया मल्टीप्लाई? देखिए डिनोमिनेटर यानी 5 और एलसीएम 5 की टेबल में जो एलसीएम है यानी 20 है वो कब आता है? 4 टाइम्स, इसलिए 5 को 4 से किया और ऊपर भी ऑटोमेटिकली 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ, जितने से नीचे होगा उतने से ही ऊपर भी होगा। तो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। चलिए दूसरा फ्रैक्शन उतारते हैं, 6/4। डिनोमिनेटर क्या है? 4। 4 की टेबल में ये जो एलसीएम है 20, ये कितनी बार आता है? 5 टाइम्स। सो नीचे भी 5 से इंटू, ऊपर भी 5 से इंटू, 4 5 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। अब तीसरा नंबर 1 1/2 था लेकिन हम उसे ठीक कर चुके हैं यानी इम्प्रॉपर में चेंज कर चुके हैं, तो वो 3/2 बन गया। हम 3/2 ही लिखेंगे और टेबल किसकी पढ़नी है हमें? 2 की, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, सो नीचे भी 10 से इंटू और ऊपर भी 10 से इंटू, मल्टीप्लाई किया, 3 10 ज़ा 30, 2 10 ज़ा 20। अब आपको क्या करना है? ये जो आंसर्स आए हैं इन्हें ऐड करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। देखिए 12/20 लिखा, 30/20 लिखा, 30/20, क्योंकि ये तीनों आंसर्स थे, उनको हमने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। अब 20 20 20 तीनों में सेम है तो हमारे आंसर में भी 20 आ गया।
ऊपर के नंबर ऐड होंगे 12 प्लस 30 प्लस 30 विच इज 72। सो आंसर क्या आया 72/20। ओके, देखिए वैसे तो हम इसे लोवेस्ट टर्म में भी कर सकते थे डिक्रीज, लेकिन हम लोवेस्ट टर्म में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो अब सब्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह, केवल उसमें बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस का माइनस। देखिए क्वेश्चन है 3/5 फ्रॉम 9/5। देखिए सब्ट्रैक्शन में आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, अगर कहीं पे फ्रॉम दिया है तो समझ जाइए कि आपको बड़े नंबर को पहले लेना है, यानी फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आपको पहले लेना है। ठीक है, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसे पहले लिया जाता है। तो बाद में था 9/5, तो 9/5 को लिख लिया है, ध्यान से देखेंगे। और 9/5 माइनस 3/5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट था इसलिए बीच में माइनस आ गया। फिर से दोहरा दूं, फ्रॉम था इसलिए हमने फ्रॉम के बाद वाला नंबर 9/5 पहले लिखा, बीच में माइनस और 3/5। देखिए ये भी पिछली वाली कंडीशन है, दोनों में 5 है तो आंसर में भी 5 रहेगा, और ऊपर वाले दोनों क्या होंगे माइनस। 9 माइनस 3, क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था, तो आंसर आ गया 6/5। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है हमें अनलाइक फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट 8/9 फ्रॉम 13/12। यहाँ भी फ्रॉम है तो अंडरस्टूड है कि 13/12 पहले आएगा। तो अब इन दोनों को हम आगे पीछे लिख लेंगे और बीच में माइनस का साइन लगा लेंगे। आप देख रहे हैं कि 12 और 9 यानी दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम निकाल के आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि एलसीएम आपने किया हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। तो 12 और 9 का एलसीएम आएगा 36। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 13/12 उतारेंगे। 12 यानी डिनोमिनेटर की टेबल में एलसीएम यानी 36 कब आएगा 3 टाइम्स। सो नीचे भी 3 से, ऊपर भी 3 से, तो आ गया 39/36। उसके बाद आपने 8/9 उतारा। 9 की टेबल में 36 कब आता है 4 टाइम्स, क्योंकि एलसीएम क्या था 36 और डिनोमिनेटर की टेबल पढ़नी है, इसलिए 9 की टेबल पढ़ेंगे 36 तक, तो 4 टाइम्स आता है, इसलिए 9 × 4 और ऊपर भी 4 से इंटू 8 × 4, तो ये हो गया 32/36। ओके, आप दोनों को माइनस करेंगे। 39/36 माइनस 32/36। 36 दोनों में सेम है तो आप भी सेम रखेंगे, ऊपर वालों को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 7/36। ओके, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल और है लास्ट, 8 - 5 5/6। फिर से मिक्स फ्रैक्शन आ गया। देखिए 8 यहाँ पर बुक में जब आप देखेंगे तो 8 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, जहाँ पर अपॉन में कुछ ना हो ध्यान रखिएगा, आप 1 मेंशन कर सकते हैं। तो हमने लिखा 8/1। 5/6 को आप ठीक करेंगे यानी कि इम्प्रॉपर में लाएंगे। फिर से वही प्रोसेस, जो साइड में 5 है और डिनोमिनेटर है वो इंटू होगा, 5 × 6 = 30 और न्यूमरेटर वाला 5 ऐड होगा, तो 35/6। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए बहुत ऑब्वियस है कि 1 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर से पहला नंबर उतारा 8/1। 1 की टेबल पढ़नी है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 की टेबल में 6 कब आता है 6 टाइम्स। सो नीचे भी 6 से इंटू और ऊपर भी 6 से इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 × 6 48 हुआ और 1 × 6 6 हुआ, तो ये बन गया 48/6। दूसरा फ्रैक्शन उतारा 35/6। 6 की टेबल में डिनोमिनेटर यानी 6 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम आता है, तो नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35 × 1 = 35, 6 × 1 = 6, 35/6। अब दोनों को माइनस करेंगे, 48/6 माइनस 35/6, दोनों में 6 6 सेम है इसलिए आप भी 6 लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को केवल माइनस करेंगे, तो आया 13/6। ओके, देखिए यहाँ पर फ्रॉम नहीं था इसलिए हमने बाद वाले फ्रैक्शन को पहले नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर
फ्रॉम लिखा होता तो हम बाद वाले फ्रैक्शन को यानी 35/6 को पहले लिखते। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पर हमने आगे पीछे किया बट यहाँ पे नहीं किया। यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम मेंशन नहीं था। अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में करेंगे। इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको साथ में दिया जा रहा है। और उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।